हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है किरण। तो बीच में वीडियो नहीं डल पाई थी, थोड़ा गैप हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खिज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज्र के कबूल करने में हद को पहुंच गए हैं। फिर दोनों चले, यहां तक कि गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी जियाफत करने से इनकार किया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो खिज़र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा ले लेते ताकि खाने का काम चलता। खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूं कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब न कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होगा तो कहीं उनको सरकशी और कुफ्र में ना फंसा दे। तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो अखलाकी पाकीज़गी में बेहतर और मोहब्बत में ज्यादा करीब हो। और वो जो दीवार थी सो 2 यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके नीचे उनका खजाना दफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकाले। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है, और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके। और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। हमने उसको जमीन में बड़ा इक्तदार दिया था और हर तरह का सामान उसको अता किया था। तो उसने एक सफर का सामान किया, यहां तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है, और उस चश्मे के पास एक कौम देखी। हमने कहा, जुल्करनैन, तुम इनको खा तकलीफ दो खा इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। जुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र व बदकिरदारी से जुल्म करेगा उसे हम सजा देंगे। फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बड़ा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मुआमले में उससे नर्म बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान्य सफर किया, यहां तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू होता है जिनके लिए हमने धूप से बचाव की कोई ओट नहीं बनाई थी। हकीकत यूं ही थी, और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। फिर उसने एक और सफर का सामान किया, यहां तक कि 2 ऊंचे सीधे पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा कि ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस इलाके में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। जुल्करनैन ने कहा कि खर्च का जो मकदूर अल्लाह ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है। तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते मेरे पास लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया, यहां तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोको, यहां तक कि जब उसको धोंक धोंक कर आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि उस पर पिघला कर डाल दूं। फिर उनमें ये कुदरत न रही कि उस पर चढ़ सकें, और न ये ताकत रही कि उसमें नक्ब लगा सकें। बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है। फिर जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। उस रोज हम उनको छोड़ देंगे कि रूए जमीन पर फैलकर एक दूसरे में घुस जाएंगे, और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे, और उस रोज हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वह सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अब क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि वो मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो मैं खफा नहीं होऊंगा? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है।
कह दो कि हम तुम्हें ऐसे लोग बताएं जो अमाल के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दौड़ धूप दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई और वो ये समझे हुए हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को न माना और उसके सामने जाने से इनकार किया, तो उनके अमाल जाया हो गए। सो हम क़यामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सजा है यानी जहन्नम, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और हमारे पैगंबरों की हंसी उड़ाई। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए बहिश्त के बाग बतौर मेहमानी होंगे, हमेशा उनमें रहेंगे और वहां से मकान बदलना न चाहेंगे। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कबल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हों समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, अलबत्ता मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा माबूद वही एक माबूद है। तो जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखे चाहिए कि अमल नेक करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काफ हा या आइन सौद, ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की थी, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज से पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो गई हैं और सर सफेद बालों की वजह से चमकने लगा है। और ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है, फिर भी मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो। और ऐ मेरे परवरदिगार, उसको खुश अखलाक बनाइयो। फरमाया, ऐ जकरिया, हम तुमको एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने उस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहां किस तरह लड़का होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इस हालत को पहुंच गया कि सूख गया हूं। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूं और तुम कुछ चीज न थे। कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। फरमाया, निशानी ये है कि तुम सही और सालिम होते हुए 3 रात दिन लोगों से बात न कर सकोगे। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि सुबह शाम तस्बीह करते रहो। फरमाया, ऐ याहिया, हमारी किताब को मजबूती से थामे रहो। और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी दी थी, और वो परहेजगार थे और वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे उन पर सलाम है। और किताब यानी कुरान में मरियम का भी तस्करा करो। जब वो अपने लोगों से अलग होकर मकान के मशरिकी हिस्से में चली गईं, फिर उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया, तो हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा। सो वो उनके सामने एक खूबसूरत मर्द की सूरत में आया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे बचने के लिए रहमान की पनाह लेती हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का बख्शूं। मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का क्यों कर होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने बतौर शौहर छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि ये मुझे आसान है और मैं इसे इसी तरीक पर पैदा करूंगा ताकि इसको हम लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और जरिया रहमत बनाएं। और ये काम मुकर्रर हो चुका है। चुनाचे वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गई और उसे लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर दर्द ज़ेह उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती। तब उनके टीले के नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी कि गमनाक न हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर ताजा उम्दा खजूरें गिराएगा, तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज कलाम नहीं करूंगी। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपनी बरादरी वालों के पास ले आई। वो कहने लगे
کہ مریم یہ تو تُونے برا کام کیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیسے بات کریں؟ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں اس نے مجھے صاحب برکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی کن ہے۔ فایا کن۔ اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج کھلی گمراہی میں ہے۔ اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہوں گے، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ نہایت سچے تھے، پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کے خلاف ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور ہر ایک کو پیغمبر بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ تھے اور رسول تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کر عطا کیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور رسول تھے، نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی ہمیشہ کی بہشتوں میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے، وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کو صبح و شام کھانا ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے
और जो इसके दरमियान है सब उसी का है, और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं, यानी आसमान और जमीन का और जो इन दोनों के दरमियान है। जैसे कि लास्ट में कहा कि अल्लाह जो भूलने वाला नहीं है, ठीक है, जैसे मतलब करोगे वैसा मतलब लास्ट में मिलेगा। वो जो मूसा नबी जो थे उनके बारे में जैसे बोला, तो जो मूसा जो नबी थे, ठीक है, उनके बारे में ऐसा है कि वो डायरेक्ट अल्लाह से बात कर सकते थे, ठीक है। और जो नबी है ना वो तो बस मतलब अल्लाह को कुछ कहते थे और वो चीज़ हो जाती थी, ठीक है, कुछ गुजारिश करते थे, ठीक है। जैसे याकूब नबी है, जब यूसुफ अस्सलाम पैदा होने वाले थे, जब भी उन्होंने दुआ करी कि मेरे बेटा होने वाला है प्लीज़, ठीक है, देखो है, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में भी बहुत दिक्कत आ रही थी ना, जब वो हो रहे थे उस समय बहुत दिक्कतें आ रही थी, तो वो रो भी रहे थे खुदा के सामने कि ठीक है मैं तो आपके भरोसे बैठा हूँ, ठीक है, तो आप कुछ करो, सब तो मुझे कह रहे हैं। लेकिन जो मूसा सलाम है उनको खुदा रिप्लाई भी करता था, मतलब बातें उनसे बातें भी करते थे, ठीक है। तो इसलिए उनकी भी हम देखेंगे उनका वाक्य, अभी कुरान में आगे चल के लॉन्ग वाक्य आया कहीं और, इंजीनियर साहब से सुन लेगा, नहीं तो उनके बारे में मुझे जानना है, ठीक है। तो जब औरत ने कहा कि मुझे बच्चे कैसे हो सकते हैं, ठीक है, फरिश्ते से, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा है तो होएगा ही, क्योंकि जैसे कि शब्द है एक कुन फाया कुन, ठीक है, कि अल्लाह ने कहा और हो गया, या अल्लाह ने सोचा और हो गया, ठीक है। तो जब उसकी रहमत हो तब तो कुछ भी हो सकता है। जैसे इंजीनियर साहब ने हमको समझाया था कि अल्लाह जो है अपना कानून भी बदल देता है पर वादा नहीं बदल सकता। रहमत वाला अगर अल्लाह ने अपना वादा बदल दिया तो तब तो वो अल्लाह ही नहीं है ना। तो अल्लाह का जैसे अल्लाह ने वादा किया हुआ कि कयामत पे जो आखिरत में जो 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 ईमान ले आया उनका ठीक रहेगा, और जो नहीं लाया वो कयामत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। ये अल्लाह का वादा है, ये कानून नहीं है, ठीक है। कानून तो वही है जैसे कि बच्चा नहीं हो रहा था लेकिन उसके बाद उनका बच्चा हो गया है ना। तो बस यही है, अभी हाफ देखा है, हाफ रह रहा है, उसके बाद हम और बताएंगे, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है, बाय।